हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रानी संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के प्रेम कहानी की कुछ चर्चित कथाएं, जिनके बारे में सुनकर आप भी अचंभित रह जाएंगे कि इन्होंने कितना निडरता से प्रेम किया था और प्रेम बल को बहुत साहसी माना। रानी संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के प्रेम की कहानी भारतीय इतिहास की सबसे चर्चित और रोमांचक कथाओं में से एक मानी जाती है। ये कहानी प्रेम, साहस और संघर्ष का प्रतीक बनी हुई है और निडरता और निडर प्रेम को उजागर करती है। इसमें पृथ्वीराज चौहान और रानी संयोगिता की कहानी कुछ इस प्रकार है। दोस्तों, रानी संयोगिता कौन थी, इसके बारे में जानने की ज़रूरत है। तो हम बताते चले कि रानी संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री थी। जो राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से जाके मिल गया था, उसको देश का गद्दार माना जाता है, लेकिन वो था नहीं। वे अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और साहसी थी। यानी कि रानी संयोगिता बुद्धिमान भी थी और बहुत ही खूबसूरत सुंदर लड़की थी। उनकी सुंदरता और गुणों के कारण कई राजाओं ने उन्हें पाने की इच्छाएं जताई थी। जो भारत देश के मूल राजा थे, उन्होंने कई राजाओं ने ये इच्छा जताई कि रानी संयोगिता से हमारा विवाह हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पृथ्वीराज चौहान अजमेर और दिल्ली के राजा थे। वे अपने समय एक सबसे पराक्रमी योद्धाओं में गिने जाते थे और उनकी बुद्धिमान और बहादुरी की वीरताएं की कथाएं बहुत ही प्रसिद्ध रही थी। लेकिन बताते चलें, इनके पराक्रम की शोहरत दूर दूर तक थी, लेकिन ये मोहम्मद गौरी से युद्ध हार गए थे। दोस्तों, प्रेम कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। रानी संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान दोनों एक दूसरे से बिना मिले ही प्रेम करने लगे थे। कहा यह जाता है कि वे एक दूसरे के दूतों से मिला जुला करते थे और उनके एक दूसरे के दूत थे, जिनको बिचौलिया कहा जाता है। वो उनके बारे में आपस में बातें बताते थे और इन दोनों को प्रेम हो गया था। बताते चले, राजा जयचंद पृथ्वीराज से राजनीतिक शत्रुता रखते थे, क्योंकि आपस में बैर रखते थे, क्योंकि ये एक दूसरे के कटित और कटु शत्रु थे। उन्होंने संयोगिता का स्वयंवर रखा, यानी कि जिसमें पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया गया। अपमान स्वरूप पृथ्वीराज की मूर्ति को दरवाजे के द्वारपाल के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन स्वयंवर से ही अपहरण हो गया था। स्वयंवर के दिन संयोगिता ने पृथ्वीराज की मूर्ति को हार पहनाकर ये संकेत दे दिया था कि वह उनका स्वामी है, यानी उसका वो पति है। तभी पृथ्वीराज वहाँ गुप्त रूप से अपने मित्र चंद्रबरदाई के साथ पहुँच गया और वहाँ रानी का अपहरण करके उन्हें अपने घोड़े पर बिठा ले गया था। इस घटना को स्वयंवर अपहरण कहा जाता है, लेकिन यह भारतीय प्रेम कहानियों में एक ऐतिहासिक मोड़ लाती हैं और रोमांचक मोड़ माना जाता है। इसके बाद की घटनाएं कई प्रकार से घटित हुई। राजा जयचंद ने इसका अपमान बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया था, जिसमें मोहम्मद गौरी 17वीं बार युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है और उन्हें कैदी बनाकर ले जाते हैं और वहीं पर हत्या कर देते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने पहले तराइन की लड़ाई में गौरी को हराया था, लेकिन दूसरी लड़ाई में हार गए और बंदी बना लिए गए। इसके बाद चंद्रबरदाई की कथा में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को मार डाला। यह प्रसिद्ध शब्द कथित बाण की कहानी मानी जाती है, लेकिन ये सत्य नहीं है, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने हत्या करवा दी थी राजा पृथ्वीराज चौहान की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतने ही। मिलते हैं कल अगली वीडियो में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए हमारे चैनल RK शॉर्ट इन्फो पर। हमारी शॉर्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।